हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ जेलस और इनसिक्योर बाय यू। किस इंसान को, कौन से पर्सन को आपकी सराउंडिंग में, आपके इन्वायरमेंट में, आपके सोशल सर्कल में वो कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको आपसे जेलसी होती है या वो आपकी वजह से इनसिक्योर फील करता है। क्या रीज़न्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं और क्यों करता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ये इसलिए नहीं है कि आप किसी से नफ़रत करना शुरू कर दें। इट इज़ जस्ट ओनली कि जब आपके ऊपर ये बात रिवील हो जाए और आपको इंडिकेट हो जाए कि ये कौन है, तो आप अपने आप को, अपनी एनर्जी को ज़्यादा प्रोटेक्ट करने लगें। जिन रीज़न्स की वजह से ये पर्सन आपको आपसे जेलसी फील कर रहा है या इनसिक्योर हो रहा है, तो आप अपनी एबिलिटीज़ को और ज़्यादा रिफ़ाइन करें। वरना ये कोई नेगेटिव रीडिंग नहीं है, इट इज़ ओनली एन अवेकनिंग रीडिंग, ताकि आप अपने ऊपर बेहतर से बेहतर तौर पर काम करें। तो देखते हैं कि कौन है जो आपकी सराउंडिंग में आपसे जेलस है या आपसे इनसिक्योर है और क्यों है। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या डिसीजन पर पहुंचिएगा। ठीक है, चलिए जनाब, देखते हैं कि कौन है जो आपसे जेलस है। ट्रैवल, ऑलराइट। हिडन मोटिवेशन। पता नहीं, ये शायद रीडिंग मैंने पहले भी अपलोड की थी और पहले भी मुझे ऐसा लगता है वो शायद मिसिंग का कार्ड था। चलें, बहुत पहले की बात है। कार्ड्स खुद ब खुद फ्लिप हो रहे हैं, खुद ब खुद आ रहे हैं। मुझे शफल कर चुकी थी मैं डेक को। ओके, कौन है जो आपसे जेलस है। आपका इसके साथ सफ़र का ताल्लुक़ है और इसके साथ आपने सफ़र किया है। क्या ये इंसान एक सफ़र पर है या ये इंसान आपसे दूर रहता है। इस इंसान को आपकी किसी न किसी ऐसी आदत से या किसी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपने कोई मेमोरी कायम की हुई है, और ये एक ऐसा इंसान है जो आपको देखकर बहुत कुछ सीखा है इसने अपनी ज़िंदगी में। चैलेंजेस लेना सीखे हैं, रिस्क लेना सीखे हैं, एडवेंचर्स करना सीखी हैं। आपके होते हुए इसने ये सीखा कि किस तरीक़े से ऐसे मौके पर जब ज़िंदगी बिल्कुल बिखर रही हो तो कैसे बड़े फ़ैसले लिए जाते हैं। और एक हिडन मोटिवेशन से ये नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपसे इसलिए भी जेलस है क्योंकि ये आपको ये भी नहीं समझ पाता कि आपके अंदर वो कौन सी ऐसी बात है या कौन सी आपके अंदर एक ऐसी विल पावर है जो आपको एक्टिव रखती है, मोटिवेट रखती है। आप कौन सी ऐसी बात की वजह से पुश्ड रहते हैं कि आपको जो है वो ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है, कुछ करते रहना है, बेस्ट से बेस्ट बनना है, गुड है तो बेटर बनना है, बेटर है तो बेस्ट बनना है। ये आपको पर्सन बीट भी नहीं कर पाता और कॉपी करता है आपको काफ़ी हद तक। बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। आप लोगों का बचपन का साथ भी रहा है, बिकॉज़ आप लोग बहुत खेले कूदे साथ में हैं, बड़े साथ में हुए हैं, जवान साथ में हुए हैं, एक जैसी लाइफ आप लोगों ने देखी है। लेकिन जेलस कह लें या इनसिक्योर का वर्ड ज़रा ज़्यादा नज़र आएगा। शैडो हो जाती है इस इंसान की पर्सनालिटी आपके सामने, और जिस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी में रिस्क लिए हैं, ऐसा कभी इनकी ज़िंदगी में भी सिमिलर मोड़ आया, लेकिन इनके अंदर थोड़ी कावर्डनेस थी, बुज़दिल थे ये वो अटेम्प्ट नहीं कर सके जितना दिलेर अटेम्प्ट आपने किए हैं। लेकिन ट्रैवल से और हिडन मोटिवेशन से ऐसा लग रहा है कि सफ़र का ताल्लुक़ ज़रूर है आप लोगों के दरमियान, कि किसी ने सफ़र किया। सफ़र वो वाला सफ़र जो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू किया जाता है, सर्वाइवल्स वाला सफ़र नहीं। और शायद आप शुरू ही से काफ़ी, आपने अपने बचपन से ही तमाम चीज़ें ज़िंदगी में जितनी भी देखी हैं उसमें आप ख़ुद भी एक ट्रैवल में इन्वॉल्व रहे हैं। बचपन से आप सफ़र करते रहे हैं, ट्रैवलिंग करते रहे हैं, और उस ट्रैवलिंग की वजह से आपके जहन में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बैठे हुए हैं, जिसने आपको वक्त से पहले थोड़ा सा मैच्योर भी बना दिया।
फिर एक डिटैचमेंट फेज़ भी आप लोगों के दरमियान आया, आप लोग एक दूसरे से अलग भी हुए, और उसके बाद शायद आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन और इस पर्सन की ज़िंदगी की डायरेक्शन जो है वो अलग अलग हो गई, लेकिन आप कहीं और मकाम पे पहुंच गए, ये किसी और मकाम पे पहुंच गए। आपने कभी भी अपनी ज़िंदगी में आने वाले मामलात से अपने आप को पीछे नहीं किया, एक स्टेप आगे ही रखा। बिकॉज़ एक जो चीज़ जिसकी वजह से इनको जेलसी होती है या जिसकी वजह से ये इनसिक्योर फील करते हैं, वो ये कि आपने जो अपने दिमाग में बात तय की कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी को बदलना है तो आपने बदल कर दिखाया। अगर आपने कोई बार सेट किया तो आपने उसको पूरा करके दिखाया, उबूर करके दिखाया। तो इनसिक्योर और कॉम्प्लेक्स ज़रा ज़्यादा लग रहा है। जेलसी, अभी तक जेलसी नज़र नहीं आ रही, अभी तक इनसिक्योरिटी और एक कॉम्प्लेक्स, एक महरूमी, एक डिप्राइव्ड एनर्जी ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही कि जैसे कोई अकेले कमरे में आप ही का बिल्कुल इन्वायरमेंट सेट करके, सेटअप लगा के बिल्कुल आपकी तरह बात करने की कोशिश करता है, कोई आपकी तरह वो तमाम बातें दोहराता है जो आपने कभी कही हैं, कोई अपने आप को उस इमेजिनेटिव और उस सिनेरियो में फिट इन करके वही बातें रिपीट करता है, डायलॉग डिस्कोर्स करता है, अकेले बैठ के बोलता है कि जो बातें आपने कही हो, आपसे जो वो बातें आपके फेस पे नहीं कह सकता, शायद वो कहीं तन्हाई में बैठकर अकेले आपको इमेजिन करते। स्किज़ोफ्रेनिया के लोग नहीं होते, वो करते हैं कि जैसे उनको बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे उनके सामने वो पर्सन बैठा हुआ है और वो उसके साथ बिल्कुल मुकालमा कर रहे होते हैं। तो ऐसा लग रहा है बिकॉज यहाँ पर आप देखें कि एक कर्टन है और उस कर्टन के अंदर कोई मोनोलॉग कर रहा है, जैसे कोई अकेले अपने आप से बातें कर रहा है, और वो बहुत ही ड्रेसअप है, रातों कोट के मेकअप करना, अपने आप को ड्रेसअप करना, तैयार करना, और फिर वो तमाम चीज़ों को रिकॉल करना। तो ऐसी कोई एक्टिविटी नज़र आ रही है। अगर आपकी सराउंडिंग में ऐसा कोई पर्सन है जो आपके सामने इस तरह से रिवील ना होता हो, लेकिन वो आपकी हर एक्टिविटी जानने की कोशिश करता हो कि क्या हो रहा था, पास्ट का आपको बहुत ज़्यादा याद दिलाता हो, ऐसा लग रहा है कोई ऐसा पर्सन है। लेट्स सी हु इज़ जेलस और इनसिक्योर बाय यू। कौन है आपसे जेलस या इनसिक्योर? हैप्पी फैमिली, आपकी फैमिली का ही कोई पर्सन है, और आप लोग सिबलिंग्स हो सकते हैं, लिटरली ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, या आपकी फैमिली को में आपके पेरेंट्स को देखते हुए कोई मैटरनल साइड या पैटर्नल साइड पर ननियाल ददियाल में से कोई हो सकता है, और किसी का इन्फ्लुएंस ननियाल की तरफ ज़्यादा है तो किसी का इन्फ्लुएंस ददियाल की तरफ ज़रा ज़्यादा है, वहाँ से कोई ऐसा हो सकता है। इनसिक्योर होने की वजह और या जेलस होने की वजह एक आपकी फैमिली को देखकर, स्टेबिलिटी को देखकर भी आ रही है कि आपने एक बहुत अच्छी फैमिली क्रिएट की है, आप एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, आपने हमेशा टर्मोइल फेजेस में भी अपनी फैमिली को खुश रखा है, आप खुश रहे हैं, आपने लाइफ के बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं अपनी फैमिली में, बट इवन देन आपकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली है। आपने अपने पेरेंट्स को बड़ा पोल्स अपार्ट देखा, लेकिन आपके पेरेंट्स आप लोगों की वजह से मिले रहते थे, जुड़े रहते थे, वही चीज़ आपने इनहेरिट की, और आपने ख़ुद जब अपनी फैमिली क्रिएट की तो आपने वो चीज़ डेवलप की, वही उस चीज़ को आपने, उस एब्स्ट्रैक्ट को आपने जो है वो अपने अंदर समो लिया, और आपको लगा कि यही बुनियाद होती है। तो आपकी फैमिली को देखकर, द काइंड ऑफ फैमिली यू बिलोंग टू एंड द काइंड ऑफ फैमिली यू हैव क्रिएटेड, ये एक बहुत बड़ा जेलसी फैक्टर और एक इनसिक्योरिटी फैक्टर है कि वो तमाम चीज़ों को कॉपी करने के बावजूद भी इनकी अपनी फैमिली में वो हैप्पी मोमेंट नहीं आता, वो खुशी नहीं पता चलती। लोग शायद आपको देखकर, आपकी फैमिली को देखकर बहुत इंप्रेशन लेते होंगे कि बच्चे भी ठीक हैं, और बच्चे तमीज़दार हैं, बच्चे हैप्पी हैं, बच्चे खुश हैं, ये लोग ख़ुद खुश हैं, और इनके यहाँ कोई प्रॉब्लम्स क्यों नहीं होती। मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जेलसी फैक्टर को ज़रा ज़्यादा बढ़ाती हैं। नाउ लेट्स चेक दैट हु इज़ जेलस ऑफ यू। कौन है जो आपसे जेलस होता है? हु इज़ जेलस ऑफ यू? कौन है जो आपसे जेलस होता है या इनसिक्योर फील करता है? कौन है जो आपसे जेलस होता है या इनसिक्योर फील करता है? अवॉइडेंस, स्टेलमेट, ये एक ऐसा पर्सन भी है जिसने ये शुरू में दावा किया हुआ हो, आपके साथ होते हुए भी इंसान आपके साथ नहीं होता। इसको आप बहुत अक्खड़ भी लगते हैं, बहुत तकब्बुर वाले, बहुत प्राउड लगते हैं, बिकॉज आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं, और ये इसलिए भी जेलस है कि इनको लगता है कि बस जैसे इन्हीं का दिमाग है, इन्हीं की गर्दन में सरिया है। मतलब इनके मुंह से निकलने वाले आपके लिए ओपिनियंस जो होते होंगे वो बहुत अगले के परसेप्शन को गलत करार देने वाले होते होंगे। जैसे आपके बारे में स्टेटमेंट्स बहुत पास करते होंगे ये,
ऑल्दो ये मानते हैं कि आपने जो है वो अपनी दुनिया ख़ुद क्रिएट की है और उसमें बहुत मोहब्बत है, आपने अपने लिए मोहब्बत क्रिएट की है, आप अपनी रिस्पेक्ट, अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत वैल्यू करते हैं, आपकी नीयत किसी के लिए ख़राब नहीं होती, वह इनके लिए भी ख़राब नहीं है। लेकिन ये आपके हर अच्छे अमल में आपको कोई ऐसे लेबल्स दे देते होंगे, बड़े सती सावित्री बन रही हैं, बड़ी सवाब के वो बन रहे हैं कि जैसे ज़रूरी नहीं है कि बिला वजह में इनसे कोई गलती ना हो, इनको किसने मशवरा दिया है कि ये इतने ज़्यादा नेक शरीफ बने। मतलब आपकी अच्छाई को भी एक नेगेटिवली पोर्ट्रे करना, जो कि डेफिनेटली एक रेज में से आता है। लेट्स सी कि कौन आपसे इनसिक्योर या जेलस है। यूनियन, इंटीग्रेशन, ये कोई एक्स पर्सन भी हो सकता है आपका, लेकिन या तो आपने अपने किसी रिलेशनशिप को रीबिल्ड किया और आपकी तरफ लोग वापस पलट कर ज़रूर आ जाते हैं, चाहे लोग आपसे कितने भी नाराज़ क्यों ना हो, आप किसी के साथ क्यों ना नाराज़ हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनके पास जाकर लोग ये ज़रूर कन्फेस करते हैं कि उसका साथ छुटना हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमें उसकी याद आती है। तो ये चीज़ भी इनको जेलसी क्रिएट करती होगी कि जब इतनी याद आ रही तो जाओ उसी के साथ जाके मरो। ऐसे भी जुमले अदा कर देना जो कि एक नफ़रत और एक हसद जो है वो शो करें, क्योंकि आपके आपके बहुत सारे ब्रेकअप्स को इस पर्सन ने विटनेस किया है और आपने बहुत सॉलिड पोजीशंस पे ऐसे डिसीजन लिए हैं जिसमें आपने अपने पर्सन को भी अपने से डिटैच किया और फैसला लिया उनके लिए, लेकिन इन्होंने विटनेस किया है कि आपका पर्सन भी पलट कर आपके पास आ जाता है। तो दैट मीन्स कि जब लोग आ जाते हैं आपकी आदतों की वजह से, तो आपका पर्सन भी पलटता है और इनके पास नहीं आता। तो ये भी चीज़ इनको जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है कि क्यों। देखिए, सेल्फ़ लव की बात है तो जो इंसान जिसको सेल्फ़ लव राइट वे में प्रैक्टिस करना आता है ना, अक्सर लोग कहते हैं हमें सेल्फ़ लव की प्रैक्टिस करवाएं, हम कैसे सेल्फ़ लव करें, हम कैसे मैनिफेस्ट करें। ये एक बहुत मुशक्क़त वाला काम होता है। आपने कॉन्शियस एफर्ट अपने माइंड की लगानी होती है, कॉग्निशन अपना, मतलब इट्स ऑल अबाउट ब्रेन फिज़िक्स की बात है ये पूरी। फैमिली की बात दोबारा आई है, कमिटमेंट, होम, आपके लिए फैमिली बहुत बड़ी प्रायोरिटी। फैमिली इसका मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपके लिए इवन योर फ्रेंड्स आर फैमिली, इवन योर कज़न्स आर योर फैमिली, इवन योर फैमिली तो फैमिली ही है। लेकिन आपके साथ जो भी इंसान एसोसिएट होता है वो फैमिली ही बन जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में जिनके घर में जाकर आपको फैमिली फील हो। वो उनको कितना ही क्रॉनिक प्रॉब्लम्स क्यों ना हो प्राइवेसी के, लेकिन वो आपको कंफर्ट दें। उनमें से शायद आप एक हैं कि आप हर किसी को होम फील कराते हैं, आप अपना घर खोलकर सामने लोगों के पेश कर देते हैं कि जिसको जहाँ। तो इनको ये होता होगा कि जो भी कहीं से आता है, जो भी मुझसे इतने दिनों बाद भी मुलाकात करे, तो वो सबसे पहले इसके मुतालिक पूछता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, बिकॉज़ उसका इतना हमारे साथ उसका साथ रहा, बहुत ही हॉस्पिटैलिटी बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो ये तमाम चीज़ें होनी इनकी लाइफ में होती हैं और हो आपकी लाइफ में रही होती हैं। एंड फैमिली इज़ लाइक, आप शायद अपनी फैमिली की वजह से पहचाने और जाने जाते हैं, और अगर आपने किसी की लाइफ में कोई मार्क छोड़ा है तो वो फैमिली की वजह से छोड़ा है। आपने अगले को फैमिली फ़ील कराया, आप ख़याल रखने में, मेज़बानी में और भरोसा करने में। इवन अगर आपके बहुत से रिलेटिव्स बाहर रहते हैं तो वो भी यहाँ पर रहते हुए आप पर भरोसा करते होंगे, और ये चीज़ इनको काफ़ी एक एक्स फैक्टर जेलसी का देती है कि उसको ज़रूर पता होगा। और ये चीज़ें इनको इनसिक्योर करती हैं कि देखा, उसको पता भी होगा और शायद आपने ये चीज़ गेन की है, आपने ट्रस्ट गेन किया है। इन्होंने भी कोशिश की होगी लेकिन नहीं आया होगा, और आपकी पूरी इंटायर फैमिली जो है वो इस आदत की वजह से रिगार्ड होती है। शायद सिबलिंग्स होते हुए या कज़न्स होते हुए या फैमिली फ्रेंड्स होते हुए, आप ही के ये आपके जिस तरह से भी आपसे एसोसिएटेड है ये एनर्जी, तो इसको भी यूँ टेस्ट किया होगा कि आपका इसका रेफरेंस मिलता होगा। तो उन्होंने जिन्होंने इनको टेस्ट किया होगा वो उनके टेस्ट पे पूरा नहीं उतरे होंगे, तो उन्होंने आपका रेफ़र करके कहा होगा हमने तो उसकी वजह से तुमसे ये काम करवाया था, तुमसे तो हुआ नहीं, उसने तो इस तरह किया था। तो वो भी चीज़ बाज़ दफ़ा जो होती है वो जेलसी फैक्टर क्रिएट कर देती है कि कंपैरिजन हो जाता है। कन्फ्यूजन, एल्यूजन्स, डिसीजंस में ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। आप जिस तरीके से डिसीजन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, शायद आपने बड़े करेजियस डिसीजंस लिए हैं
और इनकी लाइफ में वो डिसीजंस ऐसे सक्सेसफुल नहीं हुए। ये बिल्कुल आप ही की तरह की सिचुएशन से गो थ्रू भी हुए, लेकिन जिस तरह से आपने वो फैसले लिए थे उस सिचुएशन पे, इन्होंने जब लेने की कोशिश की तो वो उल्टे पड़ गए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो है इनके इनमें और आप में जो फ़र्क है। नाउ लेट्स चेक कि हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। नाउ लेट्स सी कि हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। अब यहाँ हमें वाइज भी पता चलेंगे, ऊपर भी पता चले, लेकिन अब हम स्पेसिफिकली टैरो से देखेंगे कि कौन आपसे जेलस है और कौन आपसे इनसिक्योर है और क्यों है। कौन आपसे जेलस है और कौन आपसे इनसिक्योर है और क्यों है। मैं आज मैसेज ऑफ द डे नहीं अपलोड कर सकी ड्यू टू सम डोमेस्टिक रीजंस। कौन आपसे जेलस है या इनसिक्योर है। हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड इनसिक्योर बाय यू। कौन आपसे जेलस है और इनसिक्योर है। द स्टार। देखिए एक रीज़न ये कि आप सेलिब्रिटी हो सकते हैं, लिटरली आप सेलिब्रिटी हो सकते हैं। सेलिब्रिटी देखिए मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेलिब्रिटी ऐसा जैसे उसको दुनिया जानती हो, लेकिन आपका चैनल हो सकता है, आप शेफ़ हो सकते हैं, आप एक आर्टिस्ट ही की तरह फॉर्म में सेलिब्रिटी नहीं होंगे, आप अपने काम के हिसाब से भी एक सेलिब्रिटी हो सकते हैं। आप हीलिंग बहुत अच्छी देते हैं, आप लोगों के लिए काउंसलर वर्क करते हैं। तो और इन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, ऐसा नहीं कह सकते कि इन्होंने आपसे कुछ सीखा नहीं है, बिकॉज विद द हिडन मोटिवेशन, और वो जो मैंने पूरा सिनेरियो आपको बताया वो ऐसा है कि ये पर्सन लिटरली आपको नरेट करता है। आपका वॉक टॉक स्टाइल जो है ना, वो चॉक वॉक मेथड जो है पूरा ये इनको ऑप्ट करने की इनकी बहुत ख्वाहिश है। तो एक्वेरियस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है और ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान को ख़ुद भी पता है कि इसको जब कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले इंसान का नाम जो इसके दिमाग में आता है वो आप ही का आता है। लेकिन एक ईगो क्लैश होता है कि मैं इससे क्यों हेल्प लूँ, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं और ये भी एक जेलसी फैक्टर है। लेट्स सी कि कौन है आपसे जेलस और क्यों। आपके कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं ये, बिल्कुल आपका और इनका काम, आप लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती हुई, बहुत अच्छा आप लोग का टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, और बहुत सॉलिड आप लोगों ने इस बॉन्ड को चलाया। आपने बहुत संभाल के इस रिश्ते को, इस दोस्ती को निभाया है और बहुत आपने हर लोज एंड हाइज जो हैं वो इस रिश्ते में देखे हैं। तो ये कोई कच्चा रिश्ता नहीं रहा। लेट्स सी कि कौन आपसे जेलस है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, सरफेस पे रहती थी चीज़ें आप दोनों के दरमियान और कहने को ये रिश्ते की डेप्थ बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन ज़ाहरी तौर पर कोई ये क्लेम नहीं कर सकता था कि मैं इसका बेस्ट फ्रेंड हूँ या ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ऐसा नहीं कह सकते थे। कहीं से किसी सोर्स के थ्रू आप लोगों का बॉन्ड ज़रूर था, लेकिन आपसे इंस्पिरेशन थी और किसी के रेफरेंस से आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। एज डिफरेंस बहुत बड़ा है, आप छोटे हैं या वो छोटे हैं, आप बड़े हैं या वो बड़े हैं, एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जो भी है, पेज ऑफ सोर्ड्स, आपका लिटरली कोई मीडिया पे काम है, यानी ऐसा काम है जो कि पब्लिकली मोबाइल के थ्रू चैनल्स की फॉर्म में किसी भी फॉर्म में ऑनलाइन देखा जा सकता है। फेसबुक कम्युनिटी रन करते होंगे आप, या टिकटॉकर होंगे आप, या फिर आप यूट्यूब पर होते होंगे, आपका कोई चैनल होगा, या आप की कोई डीवीएस एक्टिविटीज़ होती होंगी, शॉर्ट रील्स बनाकर आप पोस्ट करते होंगे, तो वहाँ से आपकी एक्टिविटीज़ को देखना आसान होता होगा। तो विद द पेज ऑफ सोर्ड्स जो भी है, और आपके आइडियाज़ जो हैं वो इनको बहुत, यानी अभी इनके माइंड में वो चीज़ आई होती है करने को और आप वो पब्लिश कर देते हैं। और बुकिश नॉलेज आपकी बहुत ज़्यादा है, आपको बुक्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है और पढ़ते बहुत हैं आप ज़्यादा, आपके पास बहुत वैरायटी ऑफ बुक्स हैं, आइडियाज़ पर आपके पास किताबें बहुत हैं, क्रिएटिव काम है आपका। देखें स्टार और पेज ऑफ सोर्ड्स, क्रिएटिव काम है आपका और इस क्रिएटिविटी की वजह से भी इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी और जेलसी होती है। आपके पास हर चीज़ के लिए एक इनोवेशन है, बहुत इनोवेटिव माइंड है आपका। द हर्मिट, अपनी ही कंपनी में अकेले तनहा
अकेला काफिला है आपका। हर्मिट मोड, काफ़ी वाइज, बहुत इंटेलिजेंट। दुनिया ने आपकी विजडम को माना है, दुनिया ने माना है कि आपकी नॉलेज जो है वो आउटस्टैंडिंग है। आप अपने फ़ैसलों से पहचाने जाते हैं, आप अपनी कंपनी से पहचाने जाते हैं, आप अपनी एक्टिविटीज़ से पहचाने जाते हैं। आप हर दफ़ा लोगों को स्टंट कर देते हैं और बहुत साइलेंस में आप अपना गेम करते हैं। आप शोकेस नहीं करते, आप हंगामा आराई नहीं करते, आप पब्लिकली अनाउंस नहीं करते। आप जो भी काम करते हैं बहुत साइलेंस में करते हैं। और आप किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम तराशी के बाद किसी सिचुएशन को बहुत पहले आप अंदर ही अंदर बहुत पकते हैं। जब आपका वो कुंदन अलाव अंदर पक जाता है और फिर आपको लगता है कि अब लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, आप तब अटैक करते हैं। तो ये हर्मिट कार्ड से ये काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। यानी ये किसी इंसान में हो तो हो सकता है आपकी नीयत अगले को जेलस करने की ना हो, लेकिन आपकी क्वालिटीज़ की वजह से अगला इनसिक्योर हो रहा है, जेलस हो रहा है, शैडो फील कर रहा है। तो ये चीज़ें इस वजह से। अब देखते हैं कि क्यों जेलसी है, क्यों स्टार कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। ऑल्दो ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ में काफ़ी टफ एक्सपीरियंसेस मिले हैं, लेकिन फिर भी एस ऑफ सोर्ड्स, आपने अपनी लाइफ में तन तनहा क्लैरिटी के साथ फैसले लिए हैं। किसी को डिसीजन के वक्त में पार्टनर नहीं बनाया। जो फैसला लिया ठक के लिया, अनाउंस किया और कहा कि बस अब मुझे लग रहा है, मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि मुझे ये कर लेना चाहिए। इस वजह से भी एक है द सन कार्ड। खुशी रही, खुश बहुत रहे हैं जब तक इनका साथ आपके साथ अच्छा रहा और रहा है, अभी भी है। तो माने या ना मानने, हो सकता है तारीफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके सामने कन्फेस ना करते हों, लेकिन आपने इनकी ज़िंदगी में बहुत रंग बिखेरे हैं। आप लिटरली इनकी ज़िंदगी के बेस्ट पार्ट का हिस्सा हैं और इस वजह से ये आपसे जेलस भी होते हैं, बिकॉज आपके ना होने की वजह से अब वो वाला स्पार्क नहीं है लाइफ में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, या तो इन्होंने आपका दिल तोड़ा है या आपने इनका दिल तोड़ा है और काफ़ी हार्ट ब्रोकन है ये। जिस तरह के भी टर्म्स हैं, इनका दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है। इस वजह से भी इनकी दुखी दिल की जो वो स्पिरिट है वो जेलसी में या इनसिक्योरिटी में बदल गई है। इस वजह से भी ये फील करते हैं। पेज ऑफ सो, आपकी एक मिजाज में इनको अथॉरिटी फील होती है। आपको आपके मिजाज में इनको एक ज़िद नज़र आती है और इनको डर भी बहुत लगता है। ये एक्चुअली आपसे इनसिक्योर और जेलस इस वजह से कि ये उस तरह से अथॉरिटी वे में लीड नहीं कर पाते, लोगों को काबू नहीं कर पाते जो आपका टैक्टिक है। एज डिफरेंस होते हुए भी आपकी एक धांसू सी पर्सनैलिटी है कि आपके अंदर एक बारौब बात है। तो इस वजह से भी इनको लगता होगा कि मैं बड़ा हूँ और मुझसे उसकी उम्र कम है, उसके बावजूद उससे डर लगता है। अब ये तो भाई पर्सनालिटी की बात होती है। हर्मिट कार्ड यहाँ पर क्यों है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, आपके इख्तियार में है कि अगर आप किसी के साथ यूनियन और सेलिब्रेशन पर आएँ तो आप कर सकते हैं। आप सबको शायद एक सेकंड चांस दे चुके हैं, लेकिन इसको आपने सेकंड चांस नहीं दिया, जिसकी वजह से ये पर्सन इनसिक्योर और जेलस फील करता है और करता रहेगा। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि जेलस भी मैं हो जाऊँ, इनसिक्योर भी मैं हो जाऊँ, मुझे मनाओ भी तुम और सब चीज़ें भी ठीक हो जाएं। ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो ये है वो एनर्जी और वो पर्सन जो आपसे जेलसी फील कर रहा है। एरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है और सेजिटेरियस, एरीज़ और लियो विद कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो ये है आपकी रीडिंग। आपको कुछ भी लगे और आपको मज़ीद किसी क्लैरिटी की ज़रूरत हो कि मुझे इसमें और गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।